whatever he feels like sharing from this stage. All yours, Dada. धन्यवाद अमृत. अमृतने बरंच काय काय बोलला. अमृत बरंच काय काय बोलला. मी मराठीमध्ये बोलू चालेल. अच्छा, हिंदीमध्ये बोलतो. तो अमृत ने बहुत कुछ बताया, लेकिन सारी सच्चाई यह है कि ये जो बता रहे थे कि मैं ग्लोबल लेवल पे आज म्यूजिकल वीडियो जा रहा है, ये सब इन ट्रेनर्स की बदौलत है. मेरा कुछ नहीं है. आई वॉज ओनली अ मीडियम. आई वॉज फॉर्चुनेट दैट गॉड chose me to create musical videos. Nothing more than that, I would say. So I was only a medium, but the whole thing has been taken ahead to the world is by my trainers like Amrut, whom I don't actually call trainers, I call them my family. And क्या बोलिए कि आंखों में पानी लाया उन्होंने. और अपने साहिब किधर गए? गैस्टन सर. अच्छा, ठीक है. तो साहेब बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम ग्लैड यू कैन जस्ट कॉल मी विक्रांत, और एट द मोस्ट यू कैन कॉल मी विक्रांत दादा. विक्रांत दादा नेम वॉज एक्चुअली गिवन बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम अ ब्लाइंड स्कूल एट ताड़देव, बिकॉज द स्टूडेंट्स वेर यंग एंड देयर टीचर्स वेर मिडिल एज, एंड आई एम 68, so they asked me, they said Vikrant sir, I said please don't call me sir. अंग्रेज चले गए, सर पीछे छोड़ गए. तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं बोले सर करके. तो उन्होंने बोला क्या हम लोग आपको विक्रांत दादा बोल सकते हैं? मैं बोला बढ़िया है, क्योंकि विक्रांत दादा इन मराठी इज लाइक अ यंग एल्डर ब्रदर, एंड दादा जैसे हम लोग दादाजी बोलते हैं, उस हिसाब से फॉर देयर टीचर्स आई वॉज लाइक एन, सो फॉर द किड्स आई वॉज दादाजी, एंड फॉर द teachers I was like an elder brother, which suits me. Anyway, Amrut, I don't know what more to say. You have taken this whole thing to the world. The real credit goes to Amrut. गेन वाला गेन आणि मॉनिटर गेन वाला और थोड़ा अब हेलो जी सब मूड में ना, ताली मारो ना गापा गा. ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो वेरी मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपके 10-12 तालियों का. ये होती है अंदर वाली बरसात. बाहर तो बरसात हो ही रही है, अंदर भी बरसात इतनी जरूरी है. मैं आप सबके अंदर की बात कर रहा हूं. अंदर भी ऐसी ही खुशी की बरसात रोज जरूरी है, हर वक्त जरूरी है. इसमें जितनी खुशी आप एक दूसरे को देंगे उतना, वैसे आज का माहौल बहुत ही पवित्र है, बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आज कोई नेता नहीं है इसमें, है ना सर. और कोई नेता जब होता है तो हम लोग सौभाग्यशाली मानते हैं अपने आप को, क्योंकि उनका ये एक ही मौका रहता है, उनको हमसे कुछ सीखने मिलता है. सो ओ माय गॉड, यूथ, यंगस्टर्स, किड्स, क्या कर रहे हैं भाई बच्चे, तो आप क्या सुनना चाहेंगे? जोक, वेरी गुड, फैंटास्टिक. बेटा कोई भी आप न्यूज चैनल देखो ना, उसमें बहुत सारे नेता लोग जब बोलते हैं, उससे बड़ा जोक कोई नहीं होता है. अपने मम्मी पापा के फोन में देख लेना, बड़ा मजा आएगा. सो दोस्तों, मैं
हमें एक वॉलंटियर चाहिए। कौन आएगा? एक फीमेल लेडी वॉलंटियर। आ जाओ बेटा, काम प्लीज डू कम। आगे कम, यहां से आगे। मैंने थोड़ा गेन बढ़ाना बाबा, आवाज। जब मैंने फिल्म फेयर अवार्ड में परफॉर्म किया था तो मेरे साथ दिया मिर्जा थी। आज आपका नाम? परी। आज मेरे साथ परी है। और आपको बता दो, बड़ी खुशी हो रही कि हमारे लाफ्टर चैलेंज की एंकर भी परी थी, यू नो। सो आज परी की कमी हमें महसूस नहीं होने देंगे। आप इतना इत्मीनान से जानिए कि परी एक वॉक लेंगी। परी एक वॉक लेंगे बेटा, ये फैंटास्टिक। अब वहां रुकना, यहां तक आइए आप, यहां तक आके रुकना है। यहां से अब वैसे उस कॉर्नर तक जाकर फिर यू टर्न मार के यहां तक आना है। मीनवाइल दौड़ना है, रुकना है, चलना है, कंप्लीटली अप टू यू। और परी जब चलेगी, दौड़ेगी, रुकेगी, आपको ये मान के चलना कि इनके पैरों में घुंघरुओं का जत्था बंधा है। तो ये घुंघरू कैसे आवाज करेंगे, मैं इस माइक्रोफोन के जरिए परफॉर्म करूंगा, राइट। मेरी और परी की कोई भी रिहर्सल नहीं हुई है, अभी हम मिल रहे हैं। और आवाज पसंद आई तो तालियां जरूर दीजिएगा। देखिएगा ये आर्ट है। जितने भी बच्चे हैं गौर से देखिएगा और सुनिएगा ये आर्ट फॉर्म क्या है। मैं इसका सीक्रेट आपको बाद में बताऊंगा। रेडी? ओके, परी हाल से स्टार्ट। और आपको ये इमेजिन करना है परी के पैरों में घुंघरू होते तो कैसे बजते। ऑलराइट, रेडी? परी स्टार्ट। अब परी यहां से एक और राउंड लेकर यहां पर आकर खड़ी रहेगी और उसके बाद धीरे से उस छोर से या वहीं से आप नीचे उतर के अपने सीट पर जाकर बैठेंगी। अब परी के पैरों में बंधी है पायल। क्या है? मराठी में क्या बोलते हैं? पैंजण। ठीक है, पायल घुंघरू से मधुर होती है, ऑलराइट, और बिल्कुल परी जैसी होती है। फैंटास्टिक। अब परी हल से स्टार्ट करना और वैसे ही चल बेटा। शाबाश, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया। स्टार्ट। नासिक में प्रोग्राम में मैं बोल के थक गया, ताली बजाओ। किसी ने ताली बजाई नहीं। आखिरी वाले जोक में पीछे से एक भाई साहब ने ताली बजाई। मैंने कहा थैंक यू सर, आपने ताली बजाई। आप कलाकार के सच्चे चाहक है। वहां से आवाज आई, चाहक वाक कुछ नहीं, तंबाकू खा रहा हूं। और हंसना आज के इस युग में, आज के इस टाइम में, आफ्टर कोरोना स्पेशली, हंसना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एजुकेशन बच्चों को देते हैं, संस्कार देते हैं, लेकिन आज की स्ट्रेसफुल लाइफ एक अलग वर्ल्ड हो गया है। और आपको जितने भी पेरेंट्स हैं, आप लोग गौर से सुनिएगा, आपको ये कोर्स घर में तैयार करना पड़ेगा, बच्चों को स्ट्रेस फ्री कैसे रखना है। एम आई राइट सर? क्योंकि इसका कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स बना नहीं है। और ये कैसे होगा? आपका घर का माहौल वैसे ही हंसमुख, हंसता खेलता अगर आप रखोगे तो। और उसके लिए कपिल शर्मा शो देखना बहुत जरूरी है। उससे आपको वो विटामिन सब मिल जाएंगे जो आप में कमी है। ऑलराइट, देखिए क्या है, मेरे जोक समझने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन का होना बहुत जरूरी है। जिनको जोक समझ में आता है बड़ा मजा लेते हैं, जोक नहीं समझ में आता है वो ऐसे देखते हैं। तो मुझे आज देखना है कि आप लोग कितने जल्दी जोक पकड़ पाते हो, राइट। अमरीश पुरी
और गुलशन ग्रोवर एक पार्टी में मिल गए और अमरीश पुरी ने गुलशन ग्रोवर से पूछा, ओए गुलाटी, सामने वाली औरत को देख रहे हो? देख रहा हूं, आधे घंटे से उसी को देख रहा हूं। उसकी साड़ी देख रहे हो? देख रहा हूं। मैंने दी है। 15 मिनट के बाद फिर बोले, उसके कान के झुमके देख रहे हो? देख रहा हूं। मैंने दिए हैं। 15 मिनट के बाद गुलशन ग्रोवर बोले, उसके बाजू में खड़ी बच्ची देख रहे हो? एंड आई एम 100% श्योर ये पेरेंट को ही समझ में आया है। बच्चे पेरेंट को देख के हंस रहे। ये क्यों हंसे? मेरे सामने अक्सर ये मैम ऐसा होता है कि मेरी जोक खत्म हुआ 3 बार ऑडियंस हंसती है। पहली बार मेरा जोक खत्म होता है तो सब लोग हंसते हैं, जिनको नहीं समझ में आता वो लोग उसको देख के हंसते हैं, क्योंकि नहीं हंसा तो उसको पागल में गिनती करेंगे। और सेकंड, दूसरी बार तब हंसते हैं जब जोक खत्म होता है लेकिन उसका ट्यूबलाइट उड़ चुका होता है। और तीसरी बार तब हंसता है जब उसको मालूम पड़ता है पहली बार तो मैं फालतू में हंसा था। राइट? तो आज मुझे देखना है इंडियन मेमोरी चैम्पियनशिप, जो ये मेमोरी चैम्पियनशिप है। और ये मेरे लिए वंडर है क्योंकि हमारे लिए इतना बड़ा सेलिब्रेशन हमारे स्कूल के वक्त या हमारे शैक्षणिक प्रणाली के वक्त होता नहीं था। एंड मिस्टर जाधव, इनका ये क्रेडिट है। और रोंगटे खड़े हो गए जब इन्होंने बोला कि मेरे इस कंपटीशन का एक एक बच्चा इंटरनेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म पे खड़े रहेगा और हमें वो प्राइड मोमेंट होगा जब तिरंगा उनके हाथ में लहराएगा और हमारे जनगण मन के लिए सारे देश के चैंपियंस हमारे उस जनगण मन के एंथम के लिए खड़े रहेंगे और ये हमारा सैल्यूटेशन होगा सारी दुनिया के चैंपियंस। सो ये बहुत कमाल की बात है। इट्स वेरी इंस्पायरिंग।
इट्स वेरी मोटिवेटिंग। और ये प्रयत्न मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा पिछले 20 सालों में। सो कंग्रेचुलेशन सर, इट्स ग्रेट। ये अधिष्ठान है, ये यज्ञ है, और ये आप इंस्पिरेशन है मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान के ऐसे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के लिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड टू योर एंटायर टीम। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। और टाइम्स ऑफ इंडिया के इस प्लेटफॉर्म को भी मैं सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म और इतनी इंस्पायरिंग मोटिवेशनल थिंग्स वो लेकर आ रहे हैं। और हमेशा मेरे ख्याल से ये पहला प्रयत्न है लेकिन उनका, तो आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी प्राउड अबाउट स्टैंडिंग हियर एंड बीइंग विद दिस चैंपियंस ऑफ टुगेदर। पहचान को हमने आपको एक नई पहचान दी है। 20 साल पहले मतलब पहचान को आपके हिसाब से लोग आपको ज्यादा प्रसिद्धि जी, नहीं जी, है, एक हिसाब से अभी तक है। और आज भी आपने यहाँ पे कुछ परफॉर्म किया। आज यहाँ पे बच्चे अपनी पहचान जो बना रहे हैं अपनी मेमोरी पावर से, इसके बारे में इनके मेमोरी पावर से हम कलाकार हम compete नहीं कर सकते सर, क्योंकि दे आर द जीनियस। वो हमारी आज की पीढ़ी के 5G प्रो मैक्स हैं वो लोग, और हम ये साधारण नहीं है। सो अगेन उनका ये उनके घर का माहौल, उनका जो स्ट्रेस, वो सीखने की वो प्रतिज्ञा, वो बहुत काउंट करता है उनका। तो ये अगेन ये टीम की मेहनत है सर, ये एक रात में या एक दिन में नहीं पॉसिबल है। तो आई एम श्योर इसके पहले 3 महीने की या 4 महीने की इसके पीछे मेहनत होगी आपकी। सो इट्स गोज लाइक दैट। एक अपने अंदाज में बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुछ बोल सकते हैं। मैं 2 शब्द क्या बोलूँगा यार, मैं बच्चों के लिए तो उनकी मेहनत, हम लोग का स्टाइल अलग है, बच्चे लोग का अलग है। सो आई एम रियली फीलिंग प्राउड टू बी हियर एंड इट्स एन ऑनर। और मैं चाहता हूँ कि जब भी ऐसा मौका मिले सर, आई एम देयर ऑलवेज फॉर अ नोबल कॉज। या थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाँ, हाँ, सर आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए और फिर आप बताइए आज का जो इवेंट है उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम अमरुत जाधव है और मैं फाउंडर हूँ ब्रेन इनफाइनाइट इस इंस्टीट्यूट का। आई एम ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। और आज जो हम सब साथ मिले हैं, इट इज़ इंडियन नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप 2024 जो हमारे इंस्टीट्यूट ने इसको होस्ट किया। और 225 मेंटल एथलीट्स, मेमोरी एथलीट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो अलग अलग स्टेट से आए हैं। एक कॉम्पिटिटर नेपाल से भी यहाँ पर मौजूद है। और पिछले 30 सालों से ये मेमोरी स्पोर्ट्स ग्लोबली खेला जा रहा है। इंडिया ये स्पोर्ट पिछले 16 सालों से खेल रहा है। 2012 में मैंने पहली बार हिस्सा लिया था इस स्पोर्ट में। 2016 में इंडिया को सिंगापुर में रिप्रेजेंट किया था। और पिछले साल हमारी इंस्टीट्यूट ने ब्रेन इनफाइनाइट में मुंबई में 2023 में पहली बार वर्ल्ड कप का आयोजन किया, दैट इज़ वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप, जहाँ पर 14 देशों से 780 कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर मौजूद थे। एंड इस साल अभी हम जो होस्ट कर रहे हैं वो इंडियन नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप होस्ट कर रहे हैं। इस स्पोर्ट में हिस्सा लेने के लिए आदमी का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस है और ये किस तरीके से लिया जाता है? ओके, देयर इज नो एजुकेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बेसिकली स्पोर्ट में 10 अलग अलग डिसिप्लिन्स होते हैं, जैसे रैंडम वर्ड्स जिसमें आपको 5 मिनट दिए जाते हैं और सैकड़ों वर्ड्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर आर गिवन टू यू एंड यू हैव टू मेमोराइज दैट इंफॉर्मेशन इन द एग्जैक्ट ऑर्डर विदाउट एनी फ्लॉज, विदाउट एनी एरर्स। ये एक बहुत ही टफ मेंटल चैम्पियनशिप है। 5 मिनट के बाद जितना याद कर लो उसके बाद आपको रिकॉल करना होता है, शफल डेक को याद करना, नंबर्स को याद करना, इमेजेस को याद करना। सो ये जो मेंटल एथलीट्स है वो टोटल 10 डिसिप्लिन्स में कम्पीट करते हैं, मेमोराइज करते हैं और चीज़ों को रिकॉल करके बताते हैं। चैंपियंस के लिए क्या प्राइजेस रखते हैं? इस साल इंडियन नेशनल मेमोरी चैम्पियनशिप में टोटल कैश प्राइज जो है वो 2,20,000 का है, ओवरऑल कैश प्राइज। इसके अलावा सैकड़ों मेडल्स है, ट्रॉफीज है, सर्टिफिकेट्स है। और यहाँ पर जो बच्चे बढ़िया करते हैं वो आने वाले साल में इंडिया को वर्ल्ड मेमोरी चैम्पियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो नवीन जी भी आप स्पेशल गेस्ट के रूप में जी, नवीन प्रभाकर जी, पहचान कौन फेम वाले, वो यहाँ पर मौजूद थे आज। ही वाज देयर एज अ वेरी स्पेशल गेस्ट। he entertained us, made us laugh today as well, and he was a part of this. And मुझे लगता है कि ह्यूमर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्मरण शक्ति का। चीज़ों को हम जब मेमोरी एथलीट चीज़ों को याद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को विजुअलाइज करते हैं, एसोसिएट करते हैं। हमारे जो एसोसिएशंस हमारे जो होते हैं वो काफ़ी ह्यूमरस होते हैं, एग्जैजरेट होते हैं। तो आई थिंक ही हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड टुडे कि ह्यूमर का क्या महत्व है हम सबके लिए।
इस साल हमारी इंस्टीट्यूट वी आर गोइंग टू स्वीडन दिस ईयर। इस साल का जो वर्ल्ड कप हो रहा है 2024 का, वो स्वीडन में होने वाला है। आई एम गोइंग टू बी देयर रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट द वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप इन स्वीडन। और आने वाले सालों में यही उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े और इंडिया को नेशनली इंटरनेशनली स्पोर्ट में रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम प्रणीत गायकवाड़ है। मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और आज जो हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये मेमोरी चैंपियनशिप है, नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप 2024, जिसमें 225 पार्टिसिपेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया से आए हैं। सिर्फ इंडिया से नहीं, यहाँ पे एक पार्टिसिपेंट नेपाल से भी आए हैं। ये चैंपियनशिप जो है, ये 10 डिसिप्लिन की है। इसमें आपकी स्मरण शक्ति को टेस्ट किया जाता है। 10 डिसिप्लिन में जो बच्चे याद करते हैं, इंफॉर्मेशन याद करते हैं कम से कम समय में, तो यही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये स्मरण शक्ति का जो टेस्ट है, जो बच्चे 10 इवेंट में कंप्लीट करते हैं, तो बहुत सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं ये चैंपियनशिप में बहुत सारे इंफॉर्मेशन को याद करने में। यही ट्रिक्स एंड टेक्निक्स अगर हम बच्चों को अपने पढ़ने में सिखाएं तो कैसा हो, तो बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, फोकस है, अटेंशन है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो यही खासियत है ये चैंपियनशिप की। ये चैंपियनशिप ना ही इंडिया में खेला जाता है, बट बल्कि 80 से ज़्यादा देश ये चैंपियनशिप खेलते हैं, ये स्पोर्ट खेलते हैं। जैसे हम चेस क्रिकेट फुटबॉल है, वैसे मेमोरी एक स्पोर्ट है विच इज़ बीइंग प्लेड अक्रॉस द ग्लोब विद मोर देन 80 नेशन प्ले दिस पर्टिकुलर स्पोर्ट। हमारा देश इंडिया भी ऐसा देश है जो ये स्पोर्ट खेलता है। हम मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारा काम, हमारा एक ही एरिया है कि ये स्पोर्ट हम बच्चे के भारत के हर एक कोने में, हर बच्चों तक हम ये लेके जाए। सिर्फ ये मुंबई तक ही नहीं सीमित है कि ग्रास रूट लेवल पर ही हम लेके जा रहे हैं। ये महानगर पालिका से लेके हम चीज़ हम गवर्नमेंट के साथ जुड़कर ये इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे बच्चों का जो स्ट्रेस लेवल है, आजकल आप देख रहे हो बहुत सारा स्ट्रेस लेवल है बच्चों का। पढ़ाई के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को करनी पड़ती है। तो अगर हम स्मरण शक्ति का सही इस्तेमाल करें तो बच्चों का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर हम साथ में कोलैबोरेट करें तो एक इनिशिएटिव हम डेवलप कर सकते हैं, जिससे हम बच्चों की जो स्मरण शक्ति है, पढ़ाई है, स्ट्रेस है, कॉन्फिडेंस है, उसमें हम बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। Is it possible to do this online or is it offline, online? How does it? So it's like a hybrid, okay? ये ऑनलाइन भी काम करती है, ऑफलाइन भी काम करती है, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ हम क्या करते हैं, आज आपके पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आपको बताते हैं, लॉजिक बताते हैं। हम एक स्टेप आगे जाते हैं, हम बताते हैं बच्चों को पढ़ना कैसे। एवरीवन टीचर्स यू व्हाट टू स्टडी, बट नोबडी टीचर्स यू हाउ टू स्टडी, एंड दैट हाउ इज मिसिंग इन आवर एजुकेशन नाउअडेज। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चों को गाइड करें कि पढ़ाई को पढ़ना कैसे। तो ये ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, अगर पढ़ाई को पढ़ाने का तरीका अगर सही हो, अगर बच्चे को इंटरेस्ट हुआ है, बच्चे आजकल आप देखते रहोगे ज़्यादातर बच्चे इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप उनको खाना दोगे, नहीं दोगे तो भी चलेगा अगर आप ये दे दोगे। हम क्या करते हैं, हम ये चीज़, ये जो इंटरेस्ट डेवलप होता है, वही इंटरेस्ट हम पढ़ाई में इस्तेमाल करते हैं। तो ऑनलाइन भी आप सीख सकते हो, ऑफलाइन भी सीख सकते हो, कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ाई को बेहतर कैसा करना है, ये स्पोर्ट सीखिए। जैसा कि आपने बताया कि 225 पार्टिसिपेंट ने यहाँ पे काम किया है, ये छोटे के माध्यम से किस तरह से आप ये सेमिनार आयोजित कैसे भाई? हाँ, तो ये चीज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ब्रेन इन्फाइनाइट एंटरप्राइज, तो आप वेबसाइट पे जा सकते हो, वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे प्रोग्राम्स लिस्टेड है, कौन से प्रोग्राम से क्या होगा। मेमोरी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप कहीं पर भी जा सकते हैं, हमारे फेसबुक पे जा सकते हैं। हमने डिजिटली वी आर प्रेजेंट एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आप जाके हमें अप्रोच कर सकते हैं। एंड वी कोलैबोरेट विद स्कूल्स एज वेल, स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट्स, और जहाँ से हम फिर बच्चों को, स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को बताते हैं हम क्या कर रहे हैं और इससे बच्चों के ज़िंदगी में कैसे बदलाव आने वाला है। तो इस तरीके से हम स्कूल के साथ जुड़ते हैं और फिर ये ऐसे ऐसे लेवल का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले जो बच्चे थे उनकी मेमोरी कितना फर्क है, क्या डिफरेंस? ये डिफरेंसेस आप उनके माता पिता से जब पूछोगे तो बता, ये सिर्फ मेमोरी एक सिर्फ स्मरण शक्ति एक विषय नहीं है, एक बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाता है। क्या होता है, बच्चों को जब आप इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करवा के देते हैं, देखो आप बहुत सारे बच्चों को जब पढ़ने के लिए बोलोगे तो वो बुक निकालेंगे
निकालेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं, तो 10 मिनट तो उधर ही चले जाता है। बैग ओपन किया, निकाला, ये नहीं ऐसा। बट ये स्पोर्ट ऐसा है, इसमें सिर्फ आपको 5 मिनट मिलता है। तो ये स्पोर्ट की वजह से बच्चों को हर एक सेकंड का महत्व समझता है। हमें हर एक सेकंड का महत्व तभी समझता है जब हम पानी में डूबते रहकर हमें तैरना नहीं आता है, राइट। तो बच्चों को टाइम का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। तो जब टाइम का इम्पोर्टेंस समझ में आ जाता है, बच्चे जब डिसिप्लिन हो जाते हैं, तो रिजल्ट आपके सामने आता है। और हम जब डेमो देते हैं तो कोई चीज़ बच्चा जो नहीं कर पाता, हम कुछ एक टेक्निक सिखा देते हैं, 5 मिनट में आपको रिजल्ट दिख जाता है। तो अगर आपका सही तरीका पढ़ने का, तो मैं बदलाव तो ज़रूर होना है। थैंक यू। Good evening. Myself Tara Domre and our company's name is Brain Infinite. So I'm a master trainer at Brain Infinite and we train students for national and international memory championship. So like basically I am a memory athlete. जब मैं ये organize करती हूँ उसके पहले if I'll give my personal introduction, I am a memory athlete and in 2019 I represented India in World Memory Championship and it was in China. So from then onwards, I have started taking part in all the disciplines, all the championship, be it a state or city or national or a world memory championship, whatever it is. In 2023, there was a world memory championship और ये जो championship है ये लास्ट 32 सालों से अलग अलग कंट्रीज में हो रही है। बट इंडिया को कभी चांस नहीं मिला था होस्ट करने का कि इंडिया होस्ट करेगी ऐसा वर्ल्ड कप। आई एम वेरी हैप्पी एंड शेयर विद ऑल ऑफ यू कि 2023 में पहला वर्ल्ड कप हुआ था और वो इंडिया को मौका दिया गया था टू होस्ट दी वर्ल्ड कप। और बताते हुए बहुत खुशी और आनंद महसूस होता है कि वो हमारी कंपनी ने ऑर्गेनाइज किया था, हमने ऑर्गेनाइज किया था। लगभग 70-80 पार्टिसिपेंट थे, 780 पार्टिसिपेंट थे, पूरे अलग अलग देशों से आए थे, 15 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। तो इतना बड़ा वर्ल्ड कप कोई भी कंट्री में नहीं हुआ है, ये पहली बार अपने इंडिया में हुआ था, लास्ट ईयर हुआ था और इस बार 2024 का नेशनल मेमोरी चैंपियनशिप हुआ है। अराउंड 225 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं 4 साल से लेके 5 साल से लेके 60-70 साल तक के सब लोग हैं। इसमें कोई कैटेगरी नहीं है, ऐसा छोटा कर सकता है या बड़ा कर सकता है ऐसा कोई नहीं है, हर कोई इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये सबके लिए इक्वल है। तो मैं बैक सपोर्ट तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, जो भी होता है वो बच्चों का और उनके पेरेंट्स का सपोर्ट होता है और उसी से ये सारी चीज़ें होती है। हम बैक सपोर्ट के लिए काफ़ी गवर्नमेंट से ट्राई कर रहे हैं और हम कोशिश पूरी चालू है कि ये इसको एक गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट माना जाए। So would you like to also say something? So hi, this is Rakesh Tomre from Brain Infinite। मैं co-founder हूँ Brain Infinite का, सारा जो मैनेजिंग है मैं संभालता हूँ और उससे पहले मैं भी एक मेमोरी एथलीट हूँ। इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने से पहले मैं एक खिलाड़ी था। जब ये चीज़ मुझे पता है कि इसका बेनिफिट सारे बच्चों को होना चाहिए, तो हमने इस ब्रेन इन्फिनिट को आगे बढ़ाने का सोचा, तो सारे बच्चों को पूरे इंडिया में फैल सके। तो हमारा मोटिव यही रहेगा कि बच्चे मेंटली और फिजिकली इस स्पोर्ट्स को साथ देंगे और जिसका जो मेन फंक्शन है, जो स्पोर्ट्स का मेन फंक्शन है, बच्चों को मेमोरी की तरफ और पढ़ाई की तरफ आकर्षित करना, ये स्पोर्ट्स का मेन फंक्शन है। पढ़ाई कैसी अच्छी लगे इस फोकस करा जाता है। ये स्पोर्ट्स उनके पूरा मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी बढ़ाता है। तो ये स्पोर्ट्स हर एक बच्चे ने खेलना चाहिए, इसके लिए में कोई एज लिमिट नहीं है, तो एनी इंडिविजुअल कैन पार्टिसिपेट। तो हमको बहुत फक्र महसूस होता है कि हमारे साथ एक 4 साल का बच्चा भी खेल रहा है और एक 80 साल का दादाजी भी खेल रहे हैं। तो इस स्पोर्ट्स के लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए, जो भी खेलना चाहता है मोस्ट वेलकम, प्लीज़ वेलकम। So, जैसे हम सोचते हैं, हम ऐसा आज की रिसर्च में ये कहा गया है कि कंसंट्रेशन बहुत डाउन हो गया है। कोरोना के बाद तो बच्चों की कंसंट्रेशन की धज्जियां उड़ चुकी है। ऐसा अगर बोला जाए कि कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए कोई स्पोर्ट है, तो आंसर इज यस। दिस स्पोर्ट इंप्रूव्स दैट फोकस, दैट कंसंट्रेशन लाइक एनीथिंग। इसमें एक डिसिप्लिन होता है जिसमें स्पोकन नंबर का डिसिप्लिन है, जहाँ पे सिर्फ ऑडियो प्ले किया जाता है, नंबर्स को सिर्फ प्ले किया जाता है, वो नंबर्स सुन के वो नंबर्स को याद रखना पड़ता है। तो सोचिए उसके लिए कितना फोकस और कितना कंसंट्रेशन लगेगा। तो दिस स्पोर्ट्स इंप्रूव्स देयर फोकस एंड कंसंट्रेशन लाइक एनीथिंग। ये कैसा फील है एजुकेशन का? हाँ, बहुत अच्छा। आप रिपोर्ट आप लोग बुक कर रहे हैं दूसरा साल के अच्छा इसका रिस्पॉन्स गवर्नमेंट लेवल पे सरकार जब लोग से आपको जो भी एजुकेशन मिनिस्टर जो है, हमने उनको सबको रीच आउट किया स्पोर्ट्स के बारे में। जब वर्ल्ड मेमोरी चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हो रही थी इंडिया में, तभी से हमने शुरुआत किया कि इसको स्पोर्ट्स लेवल को स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंचाया जाए, जो भी कंसर्न पर्सन है उनके तक पहुंचाया जाए,
जो प्रयास हम करना चाहते थे वो हमने किया है, अब उनकी बारी है। ओके, जो हमें सपोर्ट चाहिए वो अभी उनको करना है। स्पोर्ट्स को, इस मेमोरी स्पोर्ट्स को इंडिया में फैलाना हम रेडी हैं, पर अगर गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको मिलता है, जो भी उनसे जो भी हेल्प उनको मिलेगी हमको स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, अगर नहीं भी है पर हम स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाएंगे इंडिया में। अगर मैं इस माध्यम से सरकार को विनती करता हूँ कि अगर इस स्पोर्ट्स को अगर आपने मान्यता दी तो बहुत हमारी हेल्प हो जाएगी, बाकी हम है ही। आज यहाँ पर जो बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं तो कल से एग्जाम की आप सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे प्राइवेट स्कूल के बच्चे नहीं हैं, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे। यहाँ पे मिक्स बच्चे, प्राइवेट स्कूल के भी है, गवर्नमेंट स्कूल के भी है, पूरे मिक्स बच्चे। जैसे मैंने बोला कि एज ग्रुप मिक्स है, वैसे सब कुछ मिक्स है। और बहुत अलग अलग स्टेट से लोग आए हैं, सिर्फ मुंबई के ही लोग हैं ऐसा नहीं, सब अलग अलग स्टेट से भी लोग आए। 9 स्टेट से एक लड़का जो है समीर गिलाल करके, वो नेपाल से आया हुआ है। तो इस वजह से मैंने कहा कि इस स्पोर्ट्स को कोई बाउंड्री नहीं है, तो बाउंड्री बहुत बड़ी है, पर कुछ चीज़ों की वजह लिमिटेड हो जाती है। जैसे आपने कहा कि सरकार से कुछ हेल्प, तो वहाँ तक लिमिटेड हो जाते हैं। तो अगर सरकार की हेल्प मिल जाएगी तो हम इस बाउंड्री को बहुत बड़ा कर देंगे। इसमें इस लैंग्वेज से बच्चे लोग को, जैसे कि भारत में अलग अलग भाषाएं, अलग अलग उनके बच्चे लोग को नेम मान सकता है, तो बच्चों को इंक्लूड करने के लिए और उसमें मेमोरी और गेम करने के लिए इस भाषा का प्रयोग किया गया और उनको कैसे गेम किया, इसके बारे में थोड़ा सा। तो इसमें भाषा का कोई लिमिटेशन नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ बच्चे बैंगलोर से है, कुछ बच्चे गुजरात से है, कुछ बच्चे पंजाब से है। तो भाषा का कोई इसमें इम्पोर्टेंस नहीं है कि मैं अगर पंजाब से, इंग्लिश तो हमारे इंडिया में अभी कॉमन लैंग्वेज हो गई है, तो एक इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है और हिंदी कॉमन लैंग्वेज है और बाकी सारे लैंग्वेजेस भी मिक्स है इसमें। तो भाषा का कोई इसमें लिमिटेशंस नहीं है, कोई भी भाषा के बच्चे ये चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। और ये जो सारी टेक्निक है बहुत आसान और बहुत सिंपल है, सिर्फ प्रैक्टिस ही करना होता है। एक बार बच्चों को आ गया तो उनको सिर्फ प्रैक्टिस करना है। थैंक यू, थैंक यू। Yadav, and I've been participating in memory championships for over a decade now, and I'm currently a 14-time Indian memory champion. I've won the Indian memory championships consecutively for 14 years, and I hold 3 world records and 17 national records as well. And I'm the first and only international grandmaster of memory from India. So this is my 14th Indian national memory championship, and so far I've won 7 gold medals and 3 silver medals. So I've been working in memory sports for over a decade now and really passionate about it. And the championship experience has been really amazing. All the organizers and arbiters, they've done a fantastic job in ensuring that there is, all peace, especially during the memorization period. We've got memory athletes from different parts of the states. We've got memory athletes from Nepal as well. So all in all, it is a good experience, and the only advice as a 14-time national champion to the upcoming participants would be that, you need to be passionate about the sport. Try to understand, learn more about the systems and practice consistently. That is all what I can say. And all the best to everyone, and thank you for having me here. Hello, it's my name Samir Baral and I'm from Nepal, and I'm the only player to participate from the Nepal in this championship. And I'm really glad to be participating over here. And I have been into the different top 10s in the every disciplines, and I feel really proud to be to showcase my country in the international stage. And definitely in the future, I will try to do the championship in my own country as well. Thank you. My name is Sunanda Sunil. I'm 14 years old and I've been participating in these memory championships since 2021. Until now, I've won 7 gold medals, and I would like to thank Brain Infinite for organizing such a lovely championship. Yeah, we have classes. There are various coaches throughout India who train us for these championships. I've been training under Amrut sir's team for 3 to 4 years, and yeah, we practice daily for this championship. My name is Neena Kalyan. I come from Kerala. This is my 4th year in memory sports. Sorry. Okay, this is my 4th year in memory sports, and I have secured the 3rd position in the adults category. And I'm really grateful for this opportunity. Kerala. I'm participating in the adults category. I've secured the 3rd position. I prepare every day. Yes, I practice every day. 5 days a week, but I keep it consistent. Thank you.
My name is Vishwa. I'm from Puducherry. So this year's Indian Memory Championship was well organized, and thanks for Brain Infinity. So I was the runner-up of this year's championship. I also broke one national record in memorizing cards. So I feel really happy about my performance, and I think people need to take up the sport to another level by practicing every day. And I think everyone must give a try to this sport. I think so. Thank you.